हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस में। बहुत दिनों से आप लोगों का क्लास नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम गए हुए थे कहीं, आने में दिक्कत हो गया और भी बहुत सारे काम था, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे क्लास। आज हम लोग एक नए सीरीज के स्टार्ट करते हैं। मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। आप लोग पता है कि ये कम से कम इसमें 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर। ठीक है, त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको जानना होगा, देखिए त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक यानी तीन कोण वाले मिति, है ना। तीन कोण वाला कौन होता है? त्रिभुज। यस, त्रिभुज। तो सबसे पहले ये बताइए त्रिभुज किसे कहते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। तो बताइए आप त्रिभुज किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, कीजिए कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट बोलिए। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं या तीन रेखाओं से घिरी वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी तीन भुजा एवं तीन कोण हो, क्या कहलाते हैं? त्रिभुज कहलाते हैं। चलिए एक फिगर बनाते हैं, अब ध्यान दिए जाते हैं, कुछ नाम दे देते हैं इसको। 1 2 3 तीन भुजा है और कोण भी कितने हैं? 1 2 3 तीन कोण है। अब बात आती है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे तीन, कौन कौन सब? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एवं विषमबाहु त्रिभुज। सर कोण के आधार पे समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। सर इसमें से बनाना किसमें है? क्योंकि हमें तो त्रिकोणमिति पढ़ना, और एक चैप्टर है आपको ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है? ट्रायंगल यानी त्रिभुज पढ़ना है। और हम लोग अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? 8.1 8.1 में मुख्य रूप से त्रिकोणमिति पढ़ने वाले। त्रिकोणमिति में इस ट्रायंगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे एक ही त्रिभुज है। कौन है? तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो आज और अभी हम लोग चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। इसको मिटाते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बिल्कुल जल्दी फास्ट। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, यस ठीक है। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। सर ये सब डिफिनेशन है, टेंशन मत लीजिए,
इसको पहचानने के लिए आसान तरीका है, बस ये जानिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए पहले एक क्वेश्चन बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? चलिए जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी फास्ट। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है? बिल्कुल नहीं, सनी गलत है, नहीं, कितना होगा? 180 डिग्री, बिल्कुल। क्या होगा? यस, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए समकोण त्रिभुज बना के देखते हैं। समकोण, समकोण मतलब समकोण कैसे सर? तो देखिए समकोण त्रिभुज की पहचान करने के लिए दो रेखाओं को देखेंगे, एक बड़ी लाइन और एक, ये तो खड़ी हो गया, चलिए एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन, जिस जगह पर मिलता हो, यानी एक खड़ा लाइन और बड़ा लाइन जिस जगह पर मिलता है उसे हम बोलते हैं समकोण। और एक भुजा और दे दिए और इसको घेर दिए, क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोण D बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 90 डिग्री। फिर से एक बार, ये हमारा बड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन और ये कितना डिग्री का? तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ACB, ये कोण C बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा कोण समकोण है, जल्दी। ठीक है प्रिंस, सनी ठीक है, ए कौन है? ठीक है राहुल, नहीं बी नहीं है, बी नहीं, कौन ए होगा। देखिए ये रहा बड़ी लाइन, ये रहा खड़ी लाइन, बिल्कुल ये है 90 डिग्री का कोण, है ना, यानी हम कोण ए बराबर क्या होगा? 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप लोग पहचान गए कि कहां पे समकोण है, बिल्कुल। इसको मिटाते हैं। सर हमने समकोण त्रिभुज पहचाना क्यों? देखिए इसलिए पहचाना क्योंकि हमें पता करना है कि कौन सा भुजा क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि इसमें भुजा कौन कौन होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3, ABC, यानी AB एक भुजा होगा, BC एक भुजा होगा और AC एक भुजा होगा, यानी 3 भुजा। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, कितने होते हैं? 3 भुजा। अब ये जरूरी कि ना कोई अलग भी आ सकता, बदल भी सकते, लेकिन ये तो पता है ना कि समकोण त्रिभुज में आएगा क्या क्या? समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती है। एक भुजा का नाम होगा कर्ण, दूसरी भुजा का नाम होगा लंब और तीसरी भुजा का नाम होगा आधार। कर्ण को A से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B। कर्ण हाइपोटेन्यूस H, लंब परपेंडिकुलर P, आधार बेस। ओके, अब इन तीनों की पहचान हम इसमें कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या कि इसको हम पहचाने कैसे कि कौन सी भुजा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास भुजा क्या सर? AB है, BC है और AC है। तो देखिए कर्ण की पहचान करने के लिए सबसे पहले जाने कर्ण की पहचान करने के लिए कर्ण किसे कहते हैं भाई? तो कहेंगे समकोण की, समकोण के सामने की भुजा, भुजा क्या कहलाता है? कर्ण, अर्थात हाइपोटेनियस कहलाता है। आसान। समकोण कहाँ ढूंढिए? कमेंट कीजिए कौन सा कोण समकोण है, कौन सा कोण समकोण है? यस, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल सही, बी। कोण बी क्या है? समकोण है।
ये इसके सामने की भुजा जो होगा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं एक भुजा मिल गया AC बराबर कर्ण। दूसरा हमें पता करना है दूसरे भाई का नाम क्या है, लंब। लंब 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 किसे कहते हैं, तो लंब कुछ लोग बोलेंगे A, कुछ लोग बोलेंगे C। चलिए बताइए आपको लंब कौन। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है आपका जवाब। आप कैसे बता पा रहे हो कि लंब कौन है, आप कैसे बता सकते हो BC लंब है, नहीं बिल्कुल गलत। AC भी लंब नहीं है, आप बता ही नहीं सकते हो कि लंब कौन है। क्यों, क्योंकि आपके पास थीटा नहीं है, थीटा नहीं है। थीटा, ये थीटा कौन सी खेत की मूली है, थीटा क्या है, चलिए देखते हैं आपको। थीटा जो है ना, थीटा ही आपको बताएगा कि लंब कौन है, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब होती है। समस्या ये है सर कि थीटा को पहचाने कैसे, क्योंकि थीटा अलग अलग शक्ल में आती है। आप लोग देखते हो लड़कियां अलग अलग क्रीम लगाती है ना, हाँ बिल्कुल। क्या होता है, वो कभी फाउंडेशन लगा लेती है, कभी वो अलग अलग क्रीम आता है, वो नेल पॉलिश वो क्रीम लगा करती है रेड रेड वाला, हाँ बिल्कुल पहचान नहीं पाते हम लोग। तो उसे पहचानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम जिस कॉर्नर में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, थीटा का स्थान पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा रह सकता है, अल्फा लिखा रह सकता है, थीटा लिखा रह सकता है, गामा लिखा रह सकता है, गामा है सकता है, यस ठीक है। या इसके जगह पे कोई ABCD भी आ सकता है, A to Z कोई भी कंटेंट आ सकता है, A से Z ABCDEF NZ तक। और क्या आ सकता है सर, कोई डिग्री का मान भी आ सकता है, 60 डिग्री 50 डिग्री। अब इनका सवाल होगा कि सर क्या 90 डिग्री नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें एक कोण का मान 90 डिग्री मिल चुका है। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, का मान होता है 180 डिग्री, जिनमें से कोण A हमारा 90 डिग्री है। कोण A हमारा कितना है, तो जो सॉरी कोण B है ना, कोण B हमारा कितना है 90 डिग्री। तो जो दो कोण बच रहा है, कोण A और प्लस कोण C, तो ये दोनों मिला के ना 90 डिग्री होगा। तो बताइए कैसे हो सकता है, ई कोण में 90 डिग्री। यानी दो भाई का हिस्सा 90 रुपया है, तो अकेले एक भाई वो हड़प जाएगा जी, दूसरे को क्या करेगा, गड़बड़ा ना। तो इनमें से कुछ तो हिस्सा इसका आएगा, ये यानी इसका ये सीधा सीधा अर्थ हुआ कि इससे छोटा ही होगा, ये रहे चाहिए रहे बिल्कुल। तो ये हो सकता 30 आ जाए 50 आ जाए, हाँ 0 डिग्री भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई एक का मान 0 डिग्री नहीं हो सकता, यानी 0 से ज्यादा और 60 से कम होगा बिल्कुल। तो चलिए मान के चलते कि ये हमारा क्या है थीटा, तो कर्ल क्या होगा, लंब क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, अर्थात AC हमारा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब, यानी परपेंडिकुलर। AC का रहा सॉरी AB ना, AB हमारा क्या होगा लंब होगा, लंब। बताइए जी 3 गो भाई है, एक भैया 90 रुपये लेके भाग गया, दूसरों का भैया लेके ना भाग गया, मान के चलते 60 रुपये, तो बचा हुआ भाई तो यही ना बचा, यानी जो बचा हुआ कोनमा है वो कहेगा हमारा सामने जो है वही आधार है, क्या है आधार है, यानी बचा हुआ व्यक्ति क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या होगा आधार होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि BC बराबर आधार होगा, यानी कर्ण तो फिक्स है सर, कर्ण समकोण के सामने ही आएगा, लेकिन लंब के लिए वेट करना पड़ेगा उस लड़की के लिए जो उसके लिए मतलब क्या है परफेक्ट है। मान लीजिए थीटा यहाँ हो तो उसके सामने लंब क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अभी हम दूसरा फिगर बनाते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए एक लिख देते हैं लंब के बदले में, तो हम लिखेंगे थीटा के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या कहलाता है लंब कहलाता है, लंब कहलाता। चलिए इधर एक यहाँ पे लिख देते हैं, अगला आप लोग इधर देख ही ले। तीसरा है आधार,
आधार से। तो बचा हुआ जो भुजा है ना, बचा हुआ जो भुजा है वही तो होता है आधार। आधार होगा बचा हुआ भुजा, क्या होगा? आधार होगा। चलिए एक फिगर हम फिर से बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ए है, बी है, सी है और ये हमारा अल्फा। चलिए बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए कि लंब कौन क्या है, सॉरी आधार कर्ण क्या कौन होगा? कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यस बिल्कुल सर, ये हो गया 90 डिग्री। इसके जस्ट सामने की भुजा क्या है सर? कर्ण। मतलब एसी हमारा क्या है? एसी हमारा क्या है? कर्ण। एकदम फिक्स है, एसी हमारा कर्ण है। सर इलेक्ट्रिक अभी क्या की है? फाउंडेशन लगा के आ गई है। तो इसके सामने भुजा भुजा जो होगा क्या होगा? पहचान गए ना? थीटा ये ना, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी लंब। और लंब जो होता है बीसी है क्या? तो सर ये हो गया एच, ये हो गया पी। तो जो बचेगा वो क्या है? यस बिल्कुल सही, आधार होगा। ये है आधार, तो होगा ए बी आधार। तो आपने देखा, पहचान गए? बिल्कुल सही, बिल्कुल राम, यस यस बिल्कुल सही है। मतलब आप लोग इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि आधार कौन है, कर्ण कौन है, लंब कौन है। अब इस पर एक क्वेश्चन देते हैं और इसे आप फल बना करके दिखाइएगा। जी बिल्कुल, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है? चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं और आप कल पहचान करके बताइएगा क्या है। हाँ बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिएगा, हम देखेंगे। बिल्कुल, एक्स वाई है, जेड है, क्लियर? तो नहीं, ये आपका बीटा। आपको बताना क्या है सर? लंब कौन है, कौन सी भुजा लंब है, आधार कौन सी भुजा और कर्ण कौन सी भुजा है। तीनों चीजें यही पता ना हर फिगर में। चलिए एक फिगर ये देते हैं हम, ए है, बी है, सी है, ये है सब 30 डिग्री। फिर वही चीजें क्या पहचाना आपको? लंब आधार कर्ण। तीसरा फिगर, एक्स वाई जेड, ये रहा थीटा। ए बी सी, ये रहा अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और एक ना। अच्छा ठीक है, ये राइट कुछ और के एल एम, ये रहा आपका थीटा। ठीक है, चलिए अब तो ठीक है। 5 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, मिटाओ। अब आप इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे रहता है? अभी तक आपने सिर्फ ये देखा कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई भुजा कौन सी है, लंब है, कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा कर्ण है, पहचान लेंगे आसानी से, बिल्कुल पहचान जाएंगे। अब इसमें आपको पता करना थीटा मान कैसे निकालना है। जैसा मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये ये है, बी है, सी है,
ये थीटा है। तो आसानी से आप पहचान गए। ये दे दिया 13 है, 12 है, 5 है और ये 12 है। तो आप कैसे पहचानोगे? तो हम कहेंगे सर ये समकोण है, इसका मतलब H, ये थीटा है, इसका मतलब P, और ये बचा हुआ हो जाए यानी B। क्वेश्चन क्या आएगा? साइन थीटा बराबर क्या? तो सबसे पहले आपको पता तो चले कि साइन थीटा कौन कौन सा भुजा होता है। आपसे कोई पूछे टेन थीटा तो आप बोलिएगा ना सर टेन थीटा साइन थीटा कौन से, क्या इस भुजा का मान क्या होता है? तो फिर देखते हैं पहले इस भुजा का मान। चलिए इधर देखिए। तो ये टोटल होता कितना है? कितने भाई है? 3 भाई है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। कितने भाई है? 3 भैया। तीनों का बियाह हो रखा है। बियाह मैंने शादी, जैसे देखिए इसका बियाह किससे हुआ है? कोसेक से। अब ऐसे थोड़ी होता है, पति बोलेगा तो पत्नी सीधा सीधा बोलेगा नहीं ना, क्या बोलेगा? आप बोलिएगा ऊपर, हम बोलेंगे नीचे। देखिए कैसे कोसेक थीटा। ये बोला साइन थीटा, तो क्या बोल रहा? 1/cos थीटा। ये बोलती है, ये बोलता है जरा cos थीटा, तो ये बोलता है ना, हम बोलेंगे सेक 1/sec थीटा। उल्टा उलट जाता है, जिसको दूसरे शब्द में बोलते हैं व्युत्कर्ण। व्युत्कर्ण व्युत्कर्ण है ना भाजी? व्युत्कर्ण, तो व्युत्कर्ण होता है। चलिए और इसका सब, तो इसको 1/cot थीटा है, 1/cot थीटा है। तो हम पहले इसके बारे में जानेंगे, तो ये तो उल्टा अपने आप हो जाएगी ना, हो जाएगी। कैसे बताते हैं? देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, याद करने की टेंशन नहीं है, हम है ना। देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। पत्नी का बोलेगी ना, हम कोसेक है ना, उलट दीजिए, कर्ण बटा लंब। इधर तो बोला cos थीटा बराबर क्या होता है सर? क्या बोलता है? cos थीटा ना, तो बोलता है आधार बटा कर्ण। इसका हो जाएगा सेक थीटा बराबर सर, तो फिर उलट जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। काहे कि एक पत्नी है, उल्टे बोलेगी। टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ये बोलेगा सर इसका उल्टा कॉट होता है, और एक पत्नी है ना तो ये उलट के बोलेगी। ओहो उल्टा कर देंगे, ये लंब बटा आधार ना होता है, ये होता है आधार बटा लंब। चलिए कीजिए। अच्छा लिख नहीं पा रहे, काम कीजिए, शॉर्ट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं, इधर इसको मिटाते हैं। ये है साइन थीटा बराबर पी बटा एच, इसका अपोजिट कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा, तो उलट जाएगा, क्या उलट जाएगा? एच बटा सी, कॉस के कॉसेक हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो इसका उल्टा सेक है, सेक थीटा बराबर एच बटा बी। और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर बी बटा। याद करने का टेंशन है, हम है ना। हाँ बस आप लिखिए एक बार, हो गया। चलिए जिसको जल्दी जल्दी ना लिखने पा रहे हैं ना, वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज मैंने रोकिए जी, रोकिए मैंने वीडियो पर रोक दीजिए, फिर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाइएगा। हाँ मिटाते हैं, देखिए कितना आसान है याद करने में। ये रहा साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा, इसको भी मिटा देगा, अभी मिटा देते हैं। और फिर टेन थीटा, यही ना था, ये तीनों भाई का ना, साइन थीटा का पी बटा
एच, बी बटा एच आई पी बटा बी। अरे ये कर दिए, ठीक है ना, पी बटा बी। अब देखिए कितना आसान है, ये तीनों भाई हैं, बतिया रहा है। पंकज बोला पिंकी से, पंकज बोला पिंकी से हाय हेलो बाय। समझ में आया? पंकज बोला पिंकी से हाय हेलो बाय। क्या बोला? पंकज बोला पिंकी से हाय हेलो बाय। अरे उलट देंगे, इसको याद कर जाएंगे तो उल्टा बना हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्वेश्चन का जवाब आप दोनों का बना कर रखिएगा, नहीं बनेगा ना तो कल हम बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में।